नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट, एसेट वर्सेस लायबिलिटी में डिफरेंस। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नोएडा में यदि आप 75 लाख रुपए का घर खरीदते हैं, 25 लाख रुपए का मार्जिन मनी देते हैं और 50,000 रुपये के आसपास पर मंथ 20 साल तक देने के लिए बाध्य होते हैं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला इफेक्ट कि यदि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो यू आर बाउंड टू पे 50,000 एवरी मंथ विदाउट एनी रिलैक्सेशन। अगर आप डिले होते हैं तो सिविल खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी और आपसे बैंक घर वापस भी ले सकता है। और मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि घर अप्रिशिएट होता है, निश्चित रूप से अप्रिशिएट होता है, लेकिन सिर्फ 6% की दर से। और जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो देते हैं 8% की दर से। तो एक डिफरेंस तो यहीं क्रिएट हो गया। 6% की दर से 20 साल में उस फ्लैट की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए होती है। 8% की दर से 1 करोड़ 10 लाख रुपया, तकरीबन 50,000 रुपये की EMI देने के साथ आप ब्याज केवल भरते हैं। और जबकि एक समझदार निवेशक होने के नाते, फाइनेंशियल लिटरेसी वाले व्यक्ति यदि आप हैं, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी, उन्होंने 75 लाख के फ्लैट में क्या किया, रेंट पे रहना पसंद किया। 25,000 रुपये रेंट देते हैं, 25,000 रुपये की SIP की और 25 लाख रुपए को लम सम इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको मैं पूरी मैथ बताता हूँ कि आपका खरीदा हुआ फ्लैट 20 साल बाद जब आप EMI से फ्री होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख रुपए का होगा। आपके द्वारा 25,000 रुपये महीने की SIP 20 साल में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए की होगी और आपके द्वारा निवेशित 25 लाख रुपया करीबन 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। यानी कि 5 करोड़ रुपए लिक्विड असेट होंगे। यानी कि उस समय 2 करोड़ 40 लाख रुपए देकर आप नगद पैसे पे घर खरीद सकते हैं, बिना किसी लायबिलिटी में फंसे हुए, बिना किसी डेट ट्रैप में गए हुए, बिना अपनी खुशियों को दांव पर लगाए हुए, बिना किसी प्रकार की बाइंडिंग रखते हुए। क्योंकि EMI हमेशा एक बाइंडिंग है जो आपकी डेली खुशियों को रोकती है, आपके बच्चे की पढ़ाई को बाधित करती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को रोकती है। तो EMI तब जरूरी है जब वो एसेट हो, ना कि लायबिलिटी हो। बहुत ही क्लियर मेरा इस बात का कहना है कि एसेट वो होती है जो दे, लायबिलिटी वो होती है जो ले। तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं कि लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, थिंक बिफोर इट, देन ओनली गो फॉर अ EMI। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो। जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पदचिन्ह बन जाएं और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व, यानी कि पर्सन टू पर्सनैलिटी। हम साथ आए, साथ में So let's start a journey of beyond ordinary. Come together, inspire each other and inspire the world. Thank you so much.